अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। नौशरवा ने दुआ के घर वालों को घर बुलाकर बहुत ज़्यादा इज्जत दी और दुआ वैसे ही नौशरवान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, मगर अब इसके बाद नौशरवान की उससे भी ज़्यादा इज्जत करना शुरू हो गई। जब आपका शौहर आपके माँ बाप को इज्जत का मुकाम देता है ना, तो उसके मुकाबले में बीवी अपने शौहर को उससे भी ज़्यादा बढ़कर इज्जत देती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सरफराज के बारे में। सरफराज जिसको नौशरवान ने रख लिया अपने ऑफिस में, मगर हाँ ये कह दिया कि आइंदा ऑफिस में कोई भी गड़बड़ या कोई भी बदतमीज़ी नहीं हो गई। मगर सरफराज की तो प्लान कुछ और ही ज़्यादा ऊंचे हैं। अपने दोस्त को आज ऑफिस के बल्कि कुलीग को ये कह रहा था कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बहुत ही बेवकूफ़ और गधे होते हैं। अपनी सारी की सारी जायदाद अपनी बीवी के नाम करवाते हैं कि उनको इनकम टैक्स का सामना ना करना पड़े, और उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो सब कुछ किसका होता है? उसकी बीवी का। तो उसकी बीवी को फंसाना चाहिए। मतलब अब सरफराज उसकी बीवी को फंसाएगा। मतलब गजनवी की बीवी सरफराज के झांसे में आ जाएगी। मतलब हमारी दुआ। मगर यहाँ पर हम सरफराज के कॉन्फिडेंस को दाद देते हैं। सीधा पहुँच गया गजनवी के घर और गार्ड्स ने दुआ को इन्फॉर्म किया कि ऑफिस से कोई आपसे मिलने आया है। मगर जब दुआ ने पूछा कि किस सिलसिले में, वो नहीं बता रहा। वो कह रहा है मुझे मैम से ही बात करनी है, आपसे ही बात करना चाहता है। जब दुआ ने पूछा अच्छा उसका नाम पूछो क्या है, तो साथ ही सरफराज बोला सरफराज। और दुआ सरफराज की आवाज़ कभी भी नहीं भूल सकती। जैसे ही सरफराज की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, फ़ौरन से पहले फ़ोन बंद करके रख दिया और उससे मिलने से इनकार कर दिया। यहाँ पर दुआ को लग रहा है कि शायद सरफराज को पता चल गया कि दुआ यहाँ है और इसका पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। मगर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सरफराज तो गजनवी की बीवी को अपने प्यार के झांसे में फंसाने के लिए आया है, क्योंकि सारी जायदाद की वारिस वो है, और यहाँ पर इसलिए आया है कि सारी की सारी जायदाद अपने हिस्से में करवा ले। वाह, दाद देनी चाहिए हमें यहाँ पे सरफराज की सोच को। गजनवी जिसके के बाबा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जैसे ही गांव जाता है अपने बाबा साईं के पास, तो वो वाकई ही ज़िंदगी की जंग हारते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उनकी जीने की तमन्ना ही ख़त्म हो गई। यही बात जब गजनवी ने अम्मा साईं को बोली कि प्लीज़ आप बाबा साईं से कहे कि ऐसी बातें मत करें, तो उन्होंने आगे से ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं, बस यही कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि गजनवी के कहना है कि आपने तो अभी बहुत दुनिया देखनी है। और साथ ही साथ हमारी दुआ भी बोल पड़ती है कि बाबा साईं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे। दुआ की बातें सुनकर कशमाला तो थोड़ी सी परेशान ही होगी कि दुआ जितनी खूबसूरत है उसको बोलने का भी इतना ही अच्छा तरीका आता है। तो नौशरवा उससे मोहब्बत करे भी ना तो क्यों ना करे, क्योंकि दुआ है ही ऐसी। यहाँ पर कशमाला भी दुआ की बातों की फ़ैन नज़र आ रही है, और कशमाला को एहसास हो रहा है कि दुआ ऐसी बुरी नहीं जितनी मैं उसको सोचती थी, और इतनी पागल भी नहीं। पागल तो बस हमारा सरफराज ही है। जैसे ही खिज़र निकाह के बाद आया कि सुंबल को डिनर के लिए ले जाए, मगर सरफराज जैसे घटिया जहन का मालिक खुद है, वैसे ही घटिया बातें यहाँ पे खिज़र से कर डाली। और खिज़र को कहा कि तुम मेरी बहन को क्यों लेकर जाने आए हो, तुम उसको लेके जा सको डिनर पे, और डिनर के बहाने उसे होटल के कमरे की जीनत बना दो, और बाद में उसको निकाह तो तुमने कर लिया, मगर रुखसती के लिए लेके ही ना जाओ तो हम क्या करेंगे। मतलब वो उसका शौहर है, और कैसी बातें कर रहा है सरफराज अपनी बहन के बारे में। जब यही बातें खिज़र ने कही कि अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करें, आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, बीवी है वो मेरी। तो सरफराज भी आगे से गुस्से में आ गया, बीवी है, तुमने उसके साथ निकाह किया है, रुखसती नहीं, अभी वो अपने बाप के घर है। यही चीहो पुकार सुनकर जब सुंबल और फ़िज़ा भी आ जाती है, तो खिज़र कहता है देखो तुम्हारा भाई क्या कह रहा है मेरे बारे में, तुम्हारा भाई बहुत अजीब इंसान है, उसे बात तक करने की तमीज़ नहीं कि किसके बारे में क्या और कैसे बोलना है। ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सरफराज, और हाथ ही उठा देता है खिज़र पर।
یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ پولیس والا ہے۔ وہ اس کا مقابلہ کرنا اچھی طریقے سے جانتا ہے اور اپنے پہ ہوئے اٹیک کو کیسے روکنا ہے یہ بھی اسے اچھی طریقے سے سکھایا گیا، اسی لیے تو اس اٹیک کو روک کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو کیا سرفراز چاہتا کیا ہے؟ ادھر دعا کی زندگی کے پیچھے پڑ گیا، مطلب غزنوی کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا۔ پہلے دعا کی زندگی برباد کر چکا ہے، اب اپنی بہن کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ مطلب کہ اس کو اپنی بہن سے بھی پیار نہیں ہے؟ کیا انسان ہے یہ؟ ایسے انسان کو فضا کا شوہر ہونا چاہیے، فضا جو اتنی اچھی ہے اور اس کو شوہر کیسا ملا؟ سرفراز جیسا۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ فضا اور سرفراز کی علیحدگی ہو جائے؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں یس کا میسج ضرور کریے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔